साथियों, हम मेरठ के निवासी हैं। मेरठ प्रेम, प्यार, सद्भाव और बलिदान का शहर। अखबार वाले तो वैसे ही लिखते रहते हैं, इसकी उससे हुई, उसकी उससे हुई। हमारे यहाँ शहर में कहाँ लड़ाई, बहुत प्यार। कहावत है, कहावत भी झूठी है, पता नहीं किसने बनाई है। हापुड़ के पापड़, कुशेश्वर की भंग, शिकारपुर के चूतिया और मेरठ के नंग। इस हम नंग थोड़ी है, वैसे ही है। वो तो दो चार किस्से हो जाते हैं। अब मैं सुना देता हूँ आपको। बहुत साल पहले की बात है। मेरठ के लोग बड़े न्यायप्रिय हैं, गलत बातों में गुस्सा आ जाता है। ट्रायल हुआ दूसरे शहर में, मेरठ वाले लड़के कम सेलेक्ट हुए। रात को कोच के सामने नंगे हो पहुंचे। सुबह ढूंढ मची में कौन कौन था, क्योंकि इतना बढ़िया काम तो एक ही शहर का आदमी कर सकता है, मेरठ का। वो कहावत भी मशहूर थी, सो सारे थम गए। मैं मेरठ वालों के काम। एक बार हमें गढ़मुक्तेश्वर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे एक बड़े भाई साहब थे, उनकी माँ एक्सपायर हो गई। अब गढ़मुक्तेश्वर में दुकानदार ने, खाना खाते हैं जब जला आते हैं तो पैसे ज्यादा मांग लिए, एहन सुनन हो गई। अब इतने में ही बहुत तेज की आंधी आई, बहुत उसके रंगे बिरंगे टूट के इधर उधर खोलने लगे। कोई क्रेट इधर जा रहा, कोई कुछ जा रहा, कोई कुछ जा रहा। कुछ ना सोचा बेचारे ने कि आंधी आ रही है, शायद ऐसा ही हो रहा हो। बाद में पता लगा बस में वो तो मेरठ वालों के आधे काम तो मेरठ वालों को ही थे। फेंक भी साले जितने पैसे फालतू लिए थे कवर कर। देखो, ये तो हो गई हमारे यहाँ न्यायप्रियता की बात। अगला स्टेप है नारी शक्ति। मेरठ में अगर कोई लड़की जा रही है, आपने उससे कुछ प्यार भरी बात कर दी हो, उसकी तारीफ कर दी हो, कसीदा पढ़ दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ गलत बात कह दी, हो सकता है कभी चुभे कभी ना चुभे, अगर उसे चुभ गई तो उतार के भाई साहब वो धूल पूजा करेगी, वो धूल पूजा करेगी। आप अगली बार छेड़ना ही भूल जाएंगे किसी। और कुछ वाकयात तो मेरे सामने के हैं। दो लड़के स्कूटर पे जा रहे थे, सामने से एक लड़की आ रही थी। उन्होंने उसे कुछ भक्ति कर दी, वो बोली तेरे बस के भी है कुछ। मैं समझ भाई यार, ये तो बहुत ही आगे हो गया मेरठ तो हमारा। ऐसे ही हमारे यहाँ लड़कियां जैसे किसी को छेड़छाड़ किया तो अपने घर पे शिकायत नहीं करती, कभी घर से निकलना दो भरोसा, वो अपना मामला खुद ही सुलझा लेती है। ये हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण है। अब आप देखिए लड़कों की बात, आप प्यार से खाल उतार लीजिए। जो कहेंगे अगर उस पर पैसा है तो उसे खिलाने में मजा आता, दो चारों को लेके ना जाए भाई तो उसे मजा नहीं आने लगा ना, कुछ फायदा नहीं। टीवी देखेगा, मैच देखेगा, यार बड़ी स्क्रीन पे देखो, मजा नहीं आ रहा। अकेले में अब मिल के मजा आएगा। इन दोनों लॉकडाउन है, बड़े परेशान है। पर हाँ, अब भी कुछ ना कुछ हमें एक जगह सज्जन के जाने का अवसर प्राप्त हुआ। किसी विशेष काम से गए, वो अपना ताश खेलते पाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सोशल डिस्टेंसिंग है और बड़े समझदार लोग तो है यहाँ। तो माहौल चाहे कैसा ही हो, जान पे आई हुई हो, अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं होता। भाई साहब, मिल बांटने की तो बात ऐसी है, मिल बांट के खाने की। किसी भी मैखाने पहुंच जाओ, लोगों को पता होना चाहिए ये आ जाता है कोई। भाई साहब, खाली तो लौट नहीं सकते आप। भाई साहब, आपकी जेब में पैसा नहीं हो, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता। काम है या करते हो या ना करते हो। अब लॉकडाउन की सुनो, हमारे यहाँ एक बसपा से विधायक हैं योगेश वर्मा, पहले विधायक थे हस्तिनापुर से। उन्हें पार्टी ने, बसपा ने निकाल दिया। बहन जी ने उन्हें खूब परेशान करा, पर उन्होंने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। पीस पार्टी से लड़े, बसपा कैंडिडेट हार गया। उन्होंने विरोध नहीं करा मायावती का, मायावती ने उन्हें दोबारा ले लिया। उनकी पत्नी को टिकट दिया, सुनीता वर्मा को। वो मेयर हो गई मेरठ के।
और भाई साहब, अब कि उन्हें बुलंदशहर से टिकट दिया था उनके पति को, योगेश वर्मा को, उन्होंने जो है काफी अच्छे वोट प्राप्त करे, लेकिन हार गए। सबसे पहले 22 तारीख के बाद से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मेयर रसोई शुरू कर दी। 5,000 लोगों का खाना डेली बट रहा, और 14 तारीख को तो हलवा बटा, कोई दिक्कत नहीं। अब उनकी देखा देखी शहर में जितने आदमियों से ज्यादा ऐसा लग रहा रसोइया हो गई है। संगीत सोम ने ले, आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, संगीत सोम भी बीजेपी के ही है विधायक, और टनों बंटवा दिए। ये सामान ले, वो सामान ले। एक काम तक कर दो, हमारे यहाँ राज्यसभा की मेंबर, उनने पूरा घर लगा रखा, अड़ोस पड़ोस के भी ले और रिश्तेदार भी ले, मास्क बनाने पे तुली हुई है। भाई साहब, मेरठ जैसा शहर है ही नहीं। लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता होगा अच्छी तरह, आप पका पकाया बढ़िया 2 टाइम क्या 4 टाइम खा रहे हैं। जो आ रहा, हाँ जी खाना खाया, भाई साहब कुछ कम रह गया, ले खाओ। 3-3, 4-4 बार खाना मिल रहा, भूखे थोड़े क्यों। अब कोई जंगल में चले जाओ, उसको कोई इलाज नहीं है। हमारे खाने की कमी क्या। और वो जो खाना जो कच्चा जो दिया गया था हमने माल, जो बीजेपी आरएसएस वालों और संगठनों जो दिया था, है वो तो उनका बनने का नंबर ही नहीं आ रहा। सुबह शाम डेली पहुंच रही है। और हमारे तो चैनल वाले इतने बढ़िया है, सिटी हलचल, के शर्मा है, वो सारी रिपोर्टिंग तो करे ही करे। लोग तो खाना भी पहुंचा रहे हैं भाई साहब, मास्क भी पहुंचा रहे हैं, ले सैनिटाइजर लो, ये लो वो लो, वो भाई साहब दुनिया भर की खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा प्रेम भाव मिल नहीं सकता। पता नहीं लोग बात क्यों कहते हैं मेरठ के नहीं। भाई साहब, मेरठ में जो आ जाए, किसी शहर से आ जाए, वो साला जाने का नाम नहीं लेता। लोग कहें जी दिल्ली दिल वालों की है, साला पानी तो पूछता ही नहीं कोई, दिल्ली दिल वालों की है। मैं गया था रहने, साला आधा पेट खाना खाया, 2 बार नौकरी करी, पैसे भी नहीं मिले थे इतने की रोटी भी खा ले ढंग में। महाराष्ट्र घूमा, कोई भैया कह रहा है कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा, साले जिसके भी आज तक पानी नहीं पिलाया उसने। एक बार एक मोटरसाइकिल वाला तो मिला था बेचारा, वो एटीएम तक छोड़ के आया था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एक आदमी है, पब्लिकेशन में 20-25 साल से, वो नहीं जाने का नाम लेता महाराष्ट्र, वो तो यहीं का हो गया। जो पानी और दूध पी लेगा मेरठ का, भाई साहब किसी शहर का आदमी हो, वो मेरठ नहीं छोड़ने का। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं, फिर भी कहते हैं हम नंग हैं। अब भैया कौन सी तरह से हम नंग हैं, हम नंग नहीं है भाई साहब। अगर आप आ रहे हो, आपने घोर लिया और कुछ भक्ति कर दी, 4 साल बच्चा हो, 2-4 ऐसे श्लोक सुनाएगा कंठस्थ संस्कृत के, आपने जिंदगी में नहीं सुने होंगे भाई साहब। चाहे बड़ा हो छोटा हो, क्रिकेटर हो, भाई साहब एक तो ऐसी ऐसी गाली देता है आदमी बड़े को, चाहे कोई कितना बड़ा हो, साला टेस्ट खेल रहा हो और उसने कैच छोड़ दियो तो चुपचाप देगा, चाहे जोर से ना दे, और छोटे को तो बहुत जोर से देगा जिसका कोई खास नाम वाम नहीं है। बाद में कहा भाई साहब आप क्या कर रहे थे, सांप लेकिन पीछे जहां बड़ा बड़ा आएगा, लेकिन भाई साहब टॉप के देगा संस्कृत के श्लोक आपको। अब और सुनो भाई साहब, मिल बांट के खाने की। अब जैसे गरीब आदमी है, मिलेंगे तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये तो एक नॉर्मल सी है, बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, आपको मैं सुना नहीं सकता। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता। हाँ बीड़ी पिला, अब बीड़ी तो नहीं है, फिर उसे सुनाएगा ले हमारे से, उसे पिलाएगा। अब जो छोटी मोटी नौकरी करेंगे, चल की जो बीमारी है, अभी एक काम करो यार, नैनीताल चलो। भाई यार पैसे नहीं है यार मुझ पे, कितने हैं तुझ पे, मुझे इतने हैं, चल बाकी हम कर लेंगे, चल तो सही साले। और ये ले आएगा, खाने पीने का मैं कर दूंगा, चलो चल की बीमारी। अब भाई साहब यहाँ दावतें होती हैं, दावतें क्या है, खाने पीने की दावतें तो अलग चलती है भाई साहब। एक अमृत होता है, आपने सुना होगा, मदिरा नाम का अमृत है ना, उसकी दावतें हैं। हाँ भाई कब चल रहे हो चौधरी साहब, हाँ जी सेठ जी कब है प्रोग्राम, जैसे पता नहीं कौन सी अमृत वर्षा होगी और ये पिएंगे, और बहुत से तो थैली की बात करते रहे यार। रात क्या यार मजा आ गया, जैसे अमृत पिया हो। अब आगे ना करेगा, गुटखा एक दूसरे को सर्व करते रहते हैं, और आपने सुना होगा छैनी, वो घिसने वाली है, तो वह पैसे ले ले,
तो वो तो दे आके खड़ा हो जाएगा, हाँ जी, वो समझ जाएगा ये क्यों आया, वो लेगा और उसे दे देगा। नेवला छाप हो, बंदर छाप हो, कोई सी भी छाप हो, दे देगा उसे। वो समझ गया क्यों आया है मेरे पास। अच्छा, खाने पीने की हो गई मिल बांट के। ओ भाई साहब, दानवीरों का तो यह जमाना ही है, अलग है। हमारे एक मित्र है शाहिद अखलाक, सुबह ही उनके यहाँ लंबी कतार लग जाती है, जितने भी आते हैं सबको दे देते हैं। वो उनके पापा के काल से ही चला कार्यक्रम आ रहा, उनका अच्छा काम है। और भी हमारे जैसे मीडिया में आ रहा है कि फलाने उसने वो कर दिया, फलाने उसने ये कर दिया, उनका काम ही डेली का यही है। लोगों का जो पैसे वाले हैं माउंटेन में, वो अपना देते रहते हैं, उन्हें वो कहीं मीडिया में जाने की जरूरत ना, बताने की जरूरत ना, उनका कार्यक्रम चलता रहता है। अब हमारे विधायक है, हमारे मोहल्ले में माधवपुर पढ़ता हूँ तो चैम्बर में, उनका कहना है खोल ली उन्होंने भी रसोई बहुत तगड़ी, अपना मेडिकल से सुबह तक कोई भूखा नहीं रहेगा। भैया कोई भूखा नहीं रहेगा, यहाँ तो 4-4 बार बैठ रहे हो तुम, ऐसी जगह जाओ भैया क्या जरूरत है। कम्युनिटी किचन प्रशासन ने अलग चला रखे हैं, कोई सुविधा हो, कोई कमी हो, हमें फोन करो, हम लेके आ रहे हैं। अब भैया जो लॉकडाउन वाले हैं, जिन सारी रोटी अच्छी तरह ना मिली थी और दारू पी जावे थे, वही सोचा साला 2-3 महीने चलने चाहिए भाई, मजा आ रहा, खूब खाने को मिल रहा है। ऐसा तो खाने को साला वैसे भी नहीं मिलता, यूं बना के भी नहीं देती जैसे ढंग का, ले हलवा भी ले और खीर भी ले और दुनिया भर के पकवान ले और लोग अलग अलग तरह के ले। और लोग सोच रहे हैं मोदी जी को जय मोदी की, जय मोदी की। भाई 2-3 महीने और करो लॉकडाउन, हमारे तो लॉकडाउन क्या मजा आ गया। नोट तो हम पहले भी ना बचा पावे थे, दारू पी जावे थे, कुछ हेल्थ भी मन नहीं है, खाने को बढ़िया मिल रहा, साला ना पीने को मिल रही, ना पीने को मिले, कुछ बीवी भी खुश है साला साला बच्चे भी खुश है, सारा खाने को बढ़िया मिल रहा, उन्हें क्या पता क्या रुपया कमा रहा हूँ, क्या रुपया। और यो हेल्थ जो थी यो भी सुधर रही है, साला रिक्शा खींचना पड़ा था, इस काम पे जाना पड़ा था, खून चूस जावा था। अब तो लोग वाह क्यों कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया है, यो काम तो 2-4 महीने तो चलना ही चाहिए, जब ही हमारा देश जो तरक्की करेगा। और बड़ी मेहनत करेंगे दोबारा से, एकदम अपना रैपिड फोर्स की तरह एकदम टांग देंगे अर्थव्यवस्था को, तो उस पर टांग देंगे खूंटी पे, वो तेजी से बढ़ेगी। अब तक तो जो लड़ाई थी, प्यार मोहब्बत नहीं था, लोग नाराज थे बीजेपी वालों से, उनका भाई ये नहीं करने के, वो नहीं करने के, धर्म वर्म के नाम पे जो भी था। अब जो होएगा बहुत तेजी से चलेंगे यार, देश पीछे न रह जाए, हमारी इज्जत का सवाल है। तो साथियों, मेरठ ने जो एक अलग जगाई है, एक विचार दिया है, एक उदाहरण पेश किया है, वो भाई साहब कहीं नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं भाई साहब, उनका काम है बांटने का, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी की सारी पार्टियों के दमादम मस्त कलंदर बांधा, किसी ने बांधा नहीं बांधा, बस उसका काम सेवा हो रहा। भाई ये बताओ, मेरठ कोई बुरा शहर है, हम आपको नंग दिख रहे हैं? और वो कहावत वापस ले लो। धन्यवाद।